This conference will now be recorded. Okay, good morning everyone. This is the second day of the revision of the chapter 11 which is three dimensional geometry. तो लाइन और प्लेन इसमें हमने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है। कल काफी क्वेश्चंस हमने किए इक्वेशन ऑफ प्लेन के। अभी कुछ स्पेशल क्वेश्चन जिसमें हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं किसी पॉइंट का प्लेन से, उस पैटर्न के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो क्या होता है इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। करणप्रीत, प्लीज रीड द क्वेश्चन। Find the position vector of the foot of perpendicular and perpendicular distance from the point P with position vector 2i cap plus 3j cap plus 4k cap to the plane R vector dot product 2i cap plus j cap plus 3k cap minus 26 equals to 0. Also find image of P in the plane. ओके, क्या है प्लेन का इक्वेशन दिया है क्या आपको? इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन और नॉट? सर स्क्रीन ब्लैक हो गई है। Yes, sir. जस्ट अ मिनट। हाँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है कि नहीं? Yes, sir. इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है। कोई एक पॉइंट दिया है आउटसाइड द प्लेन जहां से इसका आपको जो भी डिटेल निकालना है, पॉइंट दिया है? यस सर। एक्चुअल में क्या बोल रहा है कि एक प्लेन है, ठीक है, और प्लेन सपोज ये आपका एक प्लेन है कोई, ठीक है, और इस प्लेन का इक्वेशन जो है वो आपको दे दिया है। इस प्लेन का इक्वेशन है आपका 2x प्लस y प्लस 3z माइनस 26 इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म में मैंने लिखा है। एक पॉइंट है जो P दिया हुआ है जिसके डायरेक्शन वेक्टर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2 3 4। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब ये ऐसे एक लाइन होगी जो प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो ये लाइन का इक्वेशन निकाला जा सकता है क्योंकि ये नॉर्मल है, एक्चुअल में परपेंडिकुलर है प्लेन पे। तो परपेंडिकुलर है मतलब प्लेन के जो नॉर्मल नंबर है, दिख रहा है आपको नॉर्मल प्लेन के नॉर्मल नंबर, तो ये आपके इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो सिंपल है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ठीक है। तो अगर ये फुट को मैंने लिया है तो PQ लाइन है, इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? 2, 1, 3 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा, पॉइंट दिया है और उसका डायरेक्शन नंबर भी दिया हुआ है। बताइए क्या करें? पॉइंट दिया, डायरेक्शन नंबर भी दिया हुआ है। इक्वेशन क्या बन जाएगा? x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1, z माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। ये समझ में आ रहा है दोनों को? Yes, sir. ओके, तो एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 3 लैम्डा प्लस 4। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? Yes, sir. अब बड़ा सिंपल सा कहानी इसके आगे कि अगर PQ का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, PQ का डायरेक्शन रेशियो, PQ एक सेगमेंट है, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? DRS ऑफ PQ। तो आप Q माइनस P कर दीजिए, ठीक है, Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे Q पॉइंट दिया हुआ है आपको इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, यहाँ पे P दिया हुआ है, दोनों को माइनस कर दीजिए। क्या आ जाएगा माइनस करने से? 2 लैम्डा कॉमा 2 pi लैम्डा, pi और 3 pi. हाँ 3 pi. अरे सॉरी 3 lambda. हाँ, तो 3 लैम्डा, ठीक है। ये क्या चीज है? ये अपना डायरेक्शन रेशियो है किसका? PQ का डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। तो PQ का डायरेक्शन रेशियो ये है, और सॉरी फिर डायरेक्शन रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे गलत कर रहे हैं थोड़ा सा।
अब देखो Q तो ऑलरेडी, ओ माय गॉड, यहां तक समझ में आ गया था क्या? डिलीट हो गया पूरा। देखो ये 2, 3, 4 है, ये आपका प्लेन था, प्लेन का इक्वेशन है तुम्हारा 2x + y + 3z - 26 = 0। ये Q है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि Q एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, लाइन पे भी है, प्लेन पे भी है। एनी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले? 2 lambda 2 लैम्डा plus 2 लैम्डा प्लस lambda 3 and 3 लैम्डा + 3 4। lambda plus 4. अब इसी को रख दो प्लेन में, इसी को जब प्लेन में रखोगे तो क्या होगा? ओके, हाँ हाँ हाँ, x की जगह 2 लैम्डा + 2, y की जगह लैम्डा + 3 plus 3 और z की जगह 3 लैम्डा + 3 lambda plus 4 4 -26 = 0। पूरा सॉल्व करो। 4 लैम्डा, लैम्डा 9 लैम्डा + 4, 2 2 = 4, then 3 4 = 12 -26 0। क्या आएगा इसके आगे? 14 लैम्डा + 7 plus 12 19 minus -20 20 equals 0. 14 lambda plus लैम्डा हाफ plus आ रहा है। yes sir. लैम्डा अगर हाफ आ रहा है तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे लैम्डा हाफ रखने से? 1 + 2 हाफ + 3 3/2 और + 4। 3/2 plus 4 तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं 3 comma 7/2 11/2। ये समझ में आ रहा है क्या? yes sir. तो हमने किया क्या एक्चुअल में? हमने क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाले, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब यहीं से इमेज निकालना है। इमेज निकालने के लिए क्या करें? अगर r है तो अल्फा बीटा गामा ले लो और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, अल्फा + 2/2। दिख रहा ना? पहला ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, किसके इक्वल होगा? मिडिल नंबर यहाँ 3 है, समझ रहे हैं? देन अगला नहीं नंबर, क्यों मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं आता? पहले और आखिरी को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, मिड वाले के इक्वल। तो यहाँ क्यों मिड पॉइंट है ना? तो बीटा + 3 / 2, मिड वाला 7/2। अब आ रहा है समझ में? तो बीटा की वैल्यू 4 आ रहा है, अल्फा की वैल्यू क्या आ रहा है? अल्फा भी 4 आ रहा है, 4, 4। ऐसे ही गामा भी निकाल सकते हो। गामा क्या होगा? गामा + 4 / 2 = 11/2। गामा आ रहा है आपका 7 gamma plus 2 11/2 yes sir. तो ये इसका इमेज हो जाएगा। 11 minus 4/2 7. ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं एमटीजी के। एक इमेज वाला क्वेश्चन था, बताना बच गया था, ये मैंने आपको बता दिया। कल हमने इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन के काफी क्वेश्चन किए, इंटरसेप्ट फॉर्म के भी क्वेश्चन किए। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Yes, Dev Dhariwal, please read the question. Find the distance of the point 1, -2, 3 from the plane x minus y plus z equals to 5, measured parallel to the line whose direction cosines are proportional to 2, 3, -6. अच्छा देव, देखो ये आपको प्लेन का इक्वेशन दे दिया, दिख रहा है? Yes sir. एक पॉइंट दे दिया 1, -2, 3। अब यहाँ पे एक लाइन भी दिया हुआ है, और वो लाइन आपको कुछ इस तरह से दे दिया है जिसके पैरेलल आपको डिस्टेंस मेजर करना है। सपोज ये कोई लाइन दे दिया है, ये लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है जिसके डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं। लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस लिखा है 2, 3, -6। दिख रहा है? डायरेक्शन Yes, कोसाइन, ये लाइन का, ये प्लेन और ये पॉइंट, 3 चीजें दी। आपको डिस्टेंस मेजर करना है, पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस मेजर बताना है, वो भी इसके पैरेलल मेजर करना है। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा से क्यू पे इंटरसेक्ट करेगा, वो डिस्टेंस आपको बताना है। ये समझ में आ रहा है क्या? sir. हाँ, पूछिए।
सर ये डायरेक्शन कोसाइन ये थोड़ी ना है, डायरेक्शन कोसाइन तो प्रोपोर्शनल है इसके। वही एक ही चीज है, डायरेक्शनल कोसाइन प्रोपोर्शनल है तो भी, और अगर गिवन है तो भी। तो ये एक्चुअल में डायरेक्शन रेशियो है, समझ जाओ आप क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्ट ये ना लिखिए कि डायरेक्शन रेशियो दिया उसने, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन बोल दिया, है डायरेक्शन रेशियो, समझ गए क्या? यस सर। डायरेक्शन रेशियो इस पैरेलल लाइन का दिया हुआ है तो ऑब्वियसली पी क्यू का भी डायरेक्शन नंबर सेम होगा क्योंकि पैरेलल है। ये समझ में आ रहा है? अब देखो उसका डायरेक्शन नंबर दे दिया, पॉइंट दे दिया, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन ना हाँ, x minus 1/2 y plus 2/3 और z minus 3/-6। तो क्यू क्या है? क्यू एनी पॉइंट है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? क्यू एनी पॉइंट है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 2 lambda plus 1, 3 lambda minus 2 और -6 lambda plus 3। 2 lambda plus 1, 3 lambda minus 2 minus 6 lambda plus 3। तो ये क्यू किस पे है? प्लेन पे भी है? यस सर। प्लेन पे भी है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट है। बस ये लैम्डा, ये एक्स वाई जेड को सेटिस्फाई करा दो प्लेन में, क्या होगा? 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 lambda plus 2 और माइनस 2 प्लस -6 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 5। एक्स वाई जेड सब रख दिया, कांस्टेंट भी है वहां पे, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से लैम्डा क्या आ रहा है बताओ? यस सर। 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 6, तो 2 माइनस 9 माइनस 7 लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 5, 5 और 5 कट जाएगा और इधर 3 बचेगा। तो कुल मिला के लैम्डा आ रहा है आपका 3/7। लैम्डा 3/7 आ रहा है, तो क्यू के पॉइंट्स मिल जाएंगे सर। लेकिन 2 lambda minus 9 lambda होगा तो -7 lambda नहीं आएगा? तो लिखा तो -7 लैम्डा। सर आप 11 lambda बोलिए। नहीं, -7 लैम्डा बोला। तो लैम्डा आ गया आपका 3/7, ये समझ में आ रहा है देव? सर अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। हाँ। क्यू के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से पी क्यू निकाल सकते हैं। यस सर। तो वही चीज निकालना था कि इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना था, वो भी प्लेन से मेजर्ड पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा? मेन सारा खेल किसका है? डायरेक्शन रेशियो, पॉइंट, ठीक है। लाइन की प्रॉपर्टी पे देखें तो एनी कोऑर्डिनेट्स, बस यही सारी चीजें चल रही है। इज इट क्लियर? तो ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, आप एमटीजी से बनाइए और जो डाउट आएगा फिर कल डिस्कशन करिए, कल क्लास है लास्ट, ठीक है। चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू।